दोस्त, हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं ये महत्व नहीं रखता है, बल्कि हम क्या जानते हैं ये महत्व रखता है। आज हम इस ब्रह्मांड को जिस नज़रिए से देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर क्षण एवोल्यूशन का दौर जारी है, चाहे वो इंसानी ज्ञान का हो या फिर किसी पदार्थ का। इसी एवोल्यूशन के कारण इस ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और समय के साथ साथ इसमें नए नए ग्रह, उपग्रह, तारे और न जाने कितनी रहस्यमयी चीज़ें बनती गई। हमने इनमें से कई रहस्यों को सुलझाई भी है और कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों में से एक हमारी चांद के निर्माण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि चांद के बनने के पीछे आखिर क्या सच्चाई है यह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण को लेकर दो तरह की थ्योरीज को दी है और आज की इस वीडियो में हम चांद के निर्माण की इन्हीं थ्योरीज के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। दोस्तों, इस हाइपोथेसिस के अनुसार जब हमारी पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में थी, तब उस समय कोई मंगल ग्रह के आकार जितना बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया। उस समय ऐसा होना आम बात थी, क्योंकि उस समय हमारे सौर मंडल में कई ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे और वे एक दूसरे से आपस में टकरा रहे थे। दोस्तों, जब यह ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, तब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से कई ट्रिलियन डिब्रीज अर्थात धूल कण अंतरिक्ष में चले गए और जो डिब्रीज धरती से बाहर निकली थी वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के नजदीक एक चक्कर के आकार का बन गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण यह चक्कर धीरे धीरे गेंद के रूप में बदल गया और इस तरह हमारे आज के चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से इसमें कुछ खामियां भी हैं। इस हाइपोथेसिस के अनुसार थिया का पृथ्वी से टकराने के कारण चांद का 60% हिस्सा थिया जैसा और 40% हिस्सा पृथ्वी जैसा होना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करने पर यह पाया गया कि चांद पूरी तरह पृथ्वी जैसा है, बस इसका घनत्व पृथ्वी से थोड़ा कम है। इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि थिया भी पृथ्वी के जैसा ही रहा हो, इसलिए चांद और पृथ्वी एक जैसे हैं, या फिर यह हो सकता है कि थिया जैसा बड़ा ग्रह पृथ्वी से न टकरा कर कुछ छोटे छोटे ग्रह पृथ्वी से टकराए हों, जिसकी वजह से वह पृथ्वी जैसा बन गया हो। खैर, सच क्या है वह आज भी एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। मून को फॉर्मेशन थ्योरी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चांद की दूसरी थ्योरी, मून को फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी और चांद का निर्माण एक साथ हुआ था, इसी कारण से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा होने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि कई और भी ग्रहों के साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार यदि दोनों ग्रहों का निर्माण यदि साथ साथ हुआ था तो फिर दोनों का घनत्व भी समान होना चाहिए था। परंतु आपको मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी से काफ़ी कम है और यही सवाल इस थ्योरी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, इसके जवाब में वैज्ञानिकों का जो थ्योरी है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। उनके अनुसार दो ऐसे ग्रह जो मंगल ग्रह से भी 5 गुना ज़्यादा बड़े थे, वो आपस में एक दूसरे से टकरा गए। आपस में टकराने के बाद वह फिर से दो ऑब्जेक्ट में बदल गए और फिर एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए वह दोबारा आपस में टकरा गए। इस तरह 2 बार टकराने के कारण दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, लेकिन वो आपस में 2 बार टकराए थे, इसलिए उनमें से एक की तरफ ज़्यादा मास आ गया और उनका घनत्व भी ज़्यादा हो गया और दूसरी तरफ कम मास गया और उनका घनत्व भी कम रह गया। इस तरह हमारे पृथ्वी और चांद का निर्माण साथ साथ हुआ। दोस्तों, अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है यह तो हम लोग नहीं जानते हैं और शायद कभी जान भी ना पाए, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यह हमारे ज़्यादातर सवालों का जवाब दे देती है। परंतु दोस्तों, इन दोनों थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा सटीक लगती है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।